आज हम जानेंगे कि क्रिकेट एकेडमी बिजनेस ओपन करने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस आपको लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज 1 पे है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जेड सर्टिफिकेट। उसके बाद फेज 2 में है आपका आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और नेबरहुड एनओसी। उसके बाद फेज 3 पे जाएगा आपका लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहला जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन इस तरह का होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आते हैं जेड सर्टिफिकेट, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ये वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी भी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आते हैं फेज 2 का फास्ट लाइसेंस आईएसओ सर्टिफिकेट, इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप क्रिकेट एकेडमी ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं बोल के और लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं बोल के ये आईएसओ सर्टिफिकेट आपको लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए फिक्स रहता है। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपको क्रिकेट एकेडमी ओपन करने का प्रॉपर नॉलेज है बोल के ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आते हैं उसके बाद फेज 2 का थर्ड लाइसेंस नेबरहुड एनओसी, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस होता है। ठीक है, ये फुल सपोर्ट है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बोल के ये नेबरहुड एनओसी आपको पड़ोसी लोगों की लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फेज 3 का लेबर लाइसेंस, पहला लाइसेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस होता है और इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से ये लगता है। उसके बाद आते हैं ट्रेड लाइसेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। ठीक है, ये भी हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग ट्रेड लाइसेंस बनता है और इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। उसके बाद आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये क्रिकेट एकेडमी ओपन करेंगे तो इसके लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना होगा उसको बोलते हैं हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन और इसका पर मंथ एंड क्वार्टरली फाइलिंग करना होता है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा बिजनेस ओनर की, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो एक कलरिंग वाला, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद क्रिकेट एकेडमी का फोटो, उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर जो शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। धन्यवाद।